एसएससी जीडी 2024 या फिर आने वाली वैकेंसी 2025 के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि एसएससी जीडी कांस्टेबल की जितनी भी वैकेंसीज आउट की जाती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेज के लिए आउट की जाती हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस फोर्स का क्या कुछ काम है, किस फोर्स में कैसे आपको प्रमोशंस मिलता है, आपकी सैलरी क्या कुछ रहती है। सो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाली है, वीडियो का एंड तक आप जरूर देखिएगा। सो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो वैकेंसीज आउट की जाती हैं वो किन किन फोर्सेज के लिए आपके आउट की जाती है। सो मेनली 8 फोर्सेज है जिनके लिए आपकी जो वैकेंसीज है वो आउट की जाती है। सो वो जो 8 फोर्सेज है वो है आपकी बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआरपीएफ, आसाम राइफल, एसएसएफ और एनआईए। सो इन 8 फोर्सेज के लिए मेनली आपकी जो वैकेंसीज है वो यहां पर आउट की जाती हैं। सो यहां पर अब हम देखते हैं कि किस फोर्स का क्या कुछ पर्टिकुलर काम होता है। सो सबसे पहले अगर हम बात करें बीएसएफ की, जीडी कांस्टेबल इन बीएसएफ, मेजर रोल्स आर, उनके मेजर रोल्स क्या है? बीएसएफ मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, टू प्रोटेक्ट द इंडो पाकिस्तान एंड इंडो बांग्लादेश बॉर्डर। सो इनका मेन काम है इंडो पाकिस्तान और इंडो बांग्लादेश बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना, टू प्रोमोट ए सेंस ऑफ सिक्योरिटी अमंग द पीपल लिविंग इन द बॉर्डर एरिया। जो बॉर्डर एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनके बीच में एक सिक्योरिटी की जो सेंस है वो क्या करना, यहाँ पर प्रमोट करना, जागृत करना कि भाई आप सेफ हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। टू प्रिवेंट ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स, अनऑथोराइज्ड एंट्री इनटू द एग्जिट फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जो बॉर्डर के नीचे से जो इलीगल काम्स होते हैं, जो एंट्री और एग्जिट्स होते हैं उनको रोकना। टू प्रिवेंट स्मगलिंग एंड एनी अदर इलीगल एक्टिविटी ऑन द बॉर्डर्स। और जो स्मगलिंग्स वगैरह होती हैं जैसे हथियारों की होगी, ड्रग्स की हो गई, इस तरह की जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज है उनको यहाँ पर कौन रोकता है? बीएसएफ यहाँ पर रोकता है। ठीक है। एंटी इन्फिल्ट्रेशन ड्यूटीज है यहाँ पर आपकी, ठीक है, टू कलेक्ट ट्रांस बॉर्डर इंटेलिजेंस। आपके जो बॉर्डर्स हैं यहाँ पर उनके बीच में, ट्रांस बॉर्डर्स के बीच में जो इंफॉर्मेशन है उनको यहाँ पर कलेक्ट करना। सो ये आपकी क्या होती है? ये यहाँ पर आपकी मेनली ड्यूटीज हैं किसकी? बीएसएफ की। ठीक है। चलिए अब अगर बात करते हैं जीडी कांस्टेबल इन आईटीबीपी मेजर रोल्स इंक्लूड। ठीक है। अब आईटीबीपी के क्या रोल्स होते हैं वो भी देखते हैं। टू प्रोटेक्ट द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ठीक है, फ्रॉम लद्दाख टू अरुणाचल प्रदेश। लद्दाख टू अरुणाचल प्रदेश से जो इंडिया चाइना बॉर्डर लगता है ना उसको प्रोटेक्ट कौन करती है? आईटीबीपी। ठीक है। टू रिस्टोर एंड प्रिजर्व ऑर्डर इन एनी एरिया टू इवेंट ऑफ डिस्टर्बेंस। अगर इन एरिया के अंदर कहीं कोई डिस्टर्बेंस होती है तो वहां पर पीस को, जो शांति है वो कायम करना। विजिलेंस, यहाँ पर नॉर्दर्न जो आपका जो उत्तरी जो बॉर्डर है उसके ऊपर जो है आपका विजिलेंस रखना। ठीक है। डिटेंशन है, प्रिवेंशन ऑफ बॉर्डर वायलेशन, बॉर्डर के ऊपर कोई वायलेशन तो नहीं हो रही है उसको यहाँ पर रोकना। ठीक है। इलीगल जो इमिग्रेशन एंड ट्रांस बॉर्डर स्मगलिंग्स है, इलीगल इमिग्रेशन का मतलब जो तारों के नीचे से लोग आ जाते हैं उनको रोकना। ट्रांस बॉर्डर मतलब आपस के बॉर्डर के अंदर जो दो बॉर्डर्स आपस में टच होते हैं इंडिया चाइना, वहां पे जो स्मगलिंग वगैरह होती है उनको रोकना। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑफ सेंसिटिव इंस्टॉलेशन एंड थ्रेटेंड वीआईपीज। जो वीआईपीज है उनको जो धमकी दी जाती है या फिर जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वगैरह होती है उनके बारे में उनको डेटा प्रोवाइड करवाने, कलेक्ट करना। ठीक है। पीस जो है यहाँ पर एरिया जो है वहां पर शांति कायम करना और सिक्योरिटी की जो भावना है वो प्रमोट वहां पर करना। सो ये मेनली काम होते हैं आपके आईटीबीपी के। अगर हम बात करते हैं सीआईएसएफ के मेजर रोल्स क्या क्या है, तो टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू वेरियस पीएसयूज एंड अदर इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स। जितनी भी पब्लिक स्ट्रक्चर जो बिल्डिंग्स होती है जैसे मेट्रोज होगी आपकी, रेलवे टाइप की हो गई या कुछ बड़े इंडस्ट्रीज हो गई, वहां पर आपकी या इंफ्रास्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो हो गए वहां पर आपकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना। बी इन चार्ज ऑफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी एट ऑल कमर्शियल एयरपोर्ट। जो एयरपोर्ट है उनके इंचार्ज कौन रहेंगे? सीआईएसएफ होता है। ठीक है। दिल्ली मेट्रो हैंडल्ड बाय द ये सीआईएसएफ। जो दिल्ली मेट्रो, जैसे मैंने बताया, मेट्रो वगैरह की जो भी आपकी ड्यूटीज होती है वो कौन संभालता है? दिल्ली मेट्रो की कौन संभालता है? सीआईएसएफ। ठीक है। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को जो प्रोजेक्ट्स है उनको यहाँ पर प्रोटेक्ट भी सीआईएसएफ करता है। स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप एसएसजी प्रोवाइड सिक्योरिटी कवर टू पर्संस नॉमिनेटेड बाय होम मिनिस्टर्स। ठीक है। सो यहाँ पर कह रहे हैं स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप प्रोवाइड सिक्योरिटी कवर जो है इनको अगर होम मिनिस्टर की तरफ से अगर इनका नाम अगर प्रमोट किया जाता है तो स्पेशल जो है सिक्योरिटी किसी एक पर्सन को जो नॉमिनेट जिसके बारे में किया जाता है उसको यहाँ पर सिक्योरिटी वगैरह भी प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है। प्रोटेक्शन, सेफ्टी, सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, इंस्टॉलेशन
और जितने भी जो आपकी मेनली इनका काम होता है, जो आपकी इंडस्ट्रीज है, पब्लिक प्राइवेट जो प्रॉपर्टीज, गवर्नमेंट जो प्रॉपर्टीज है, उनको यहाँ पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं एसएसबी का मेजर रोल क्या होता है। टू मॉनिटर एंड प्रिवेंट क्रॉस बॉर्डर क्राइम एंड देयर इलीगल एक्टिविटी। सो यहाँ पर एसएसबी का काम होता है कि जो बॉर्डर्स होते हैं उनके बीच में क्रॉस बॉर्डर क्राइम और इलीगल एक्टिविटीज को रोकना, प्रोटेक्ट ऑफ द इंडो नेपाल एंड इंडो भूटान बॉर्डर, इंडो नेपाल और जो भूटान बॉर्डर है उनको यहाँ पर प्रोटेक्शन देना। ठीक है, चलिए जीडी कांस्टेबल इन सीआरपीएफ मेजर रोल्स आर। अब सीआरपीएफ के क्या काम है? टू लुक आफ्टर द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ एवरी पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के एवरी पार्ट की इंटरनल सिक्योरिटी को चेक करना। ठीक है, देखना। ऑपरेट अब्रॉड एज पार्ट ऑफ इंडियन पीस कीपिंग फोर्स एंड यूएन पीस कीपिंग मिशंस। जो अब्रॉड बाहर के जो इंडियन पीस कीपिंग जो फोर्सेज होती है उनका पार्ट होना, या फिर जो यूएन है, यूनाइटेड नेशन का पीस कीपिंग मिशंस होते हैं, उनको यहाँ पर जो ऑर्गेनाइज करता है वो सीआरपीएफ करता है। प्रोवाइड वीआईपी सिक्योरिटी टू इलेक्शन ड्यूटीज हो गया, वाइटल इंस्टॉलेशन ऑफ काउंटर नक्सल ऑपरेशंस हो गए, जितने भी जो इंपॉर्टेंट जो आपका इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल पार्ट सिटी के अंदर, जो कंट्री के अंदर जितने भी जो ऑपरेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड चलते हैं, वो सारे के सारे आपका जो सीआरपीएफ है वो यहाँ पर आपके देखती है। ठीक है, सो ये आपके हो गए सीआरपीएफ का। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आसाम राइफल के मेजर रोल्स क्या है, तो देखिए टू प्रोवाइड इंटरनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाते हैं, कंट्रोल ऑफ द आर्मी के कंट्रोल में होता है, फॉर द कंडक्ट काउंटर इंसर्जेंसी एंड बॉर्डर सिक्योरिटी ऑपरेशंस। आर्मी के कंट्रोल के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी और जितने भी सिक्योरिटी ऑपरेशन है उनको यहाँ पर कंडक्ट किया जाता है। इसके अलावा सिविल पावर इन टाइम ऑफ इमरजेंसी, इनके अंदर यहाँ पर जो आसाम राइफल्स होती है इनको सिविल पावर भी दे दी जाती है, एज ए पुलिस भी ये काम करती है इन केस ऑफ इमरजेंसी। टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन मेडिकल असिस्टेंट एजुकेशन इन रिमोट एरिया, रिमोट एरिया के अंदर मेडिकल एजुकेशन या फिर जो भी आपकी आवश्यकता होती है उनको ये यहाँ पर पहुंचाते हैं। इन टाइम ऑफ वार वर्किंग एज ए कॉम्बैट फोर्स टू सिक्योर रियर एरियाज इफ नीडेड। अगर कहीं पर भी युद्ध छिड़ गया है, कहीं पर कोई भी जो कोई फोर्सेज या लड़ाई झगड़े में लग रही है, अगर उनको बैकअप वगैरह देना है, उसके लिए भी जो आसाम राइफल्स है वहां पर इनकी जरूरत पड़ती है। सो ये आसाम के जो एरियाज है इनको प्रोटेक्ट करते के साथ साथ बाकी ये जो मैंने काम बताए हैं ये वाले काम भी है जो आसाम राइफल है ये यहाँ पर मॉनिटर करती है। ठीक है, चलिए अब अगर बात करें एसएसएफ का क्या काम होता है, तो दिस यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंट्री इन सेक्रेटरीट परमिसेस, पोस्टिंग ऑफ गार्ड एट सेक्रेटरीट गेट, अदर प्लेस ऑफ परमिसेस। तो ये देखो, ये जो सेंट्रल सेक्रेटरीट हो गए हैं, ठीक है, यहां पर इनकी मेन ड्यूटीज होती है, जो सचिवालय वगैरह होते हैं जहां पर वीआईपी जाते हैं, वहां पर इनकी मेन एंट्री पे जो गार्ड जो मेन एंट्री पे आपकी चेकिंग करते हैं, सारी जो सुरक्षा एजेंसी है उनकी मेन काम एसएसएफ का होता है, वो यहाँ पर ये सारा काम देखते हैं। यहाँ पर इंटरनल डिसिप्लिन, एंट्री ऑफ व्हीकल, पार्किंग, इसके अलावा ये जो सेक्रेटरीट के अंदर पार्किंग के अंदर कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन सी जा रही है, उनकी यहाँ पर उनका मेंटेन करते हैं। ठीक है, इसके बाद कौन सी सेक्रेटरीट से कौन सा सामान बाहर जा रहा है, कौन सा अंदर जा रहा है, कुल मिला के बात ये है जो सचिवालय होते हैं उनकी सारी सुरक्षा की कमान एसएसएफ जो होती है उनके हाथ में होती है, सीधी बात है। ठीक है, तो ये काम होता है एसएसएफ का। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं आपकी सैलरी की, तो देखिए बेसिक पे आपको दिया जाता है 21,700। इसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको मिलता है 1224 रुपए, हाउस रेंट आपको मिलता है 2538, डियरेंस अलाउंस आपको मिलता है 434 रुपए, टोटल अर्निंग आपकी होती है 25,896 रुपए। अब डिडक्शन जो आपकी कटते हैं, आपके जो एक्स्ट्रा जो पैसे कट जाते हैं वो कितने कटते हैं, CGHS के 125, CGE-GIS के 30 रुपए और पेंशन के आपके कटते हैं 2214, इस तरह 2369 रुपए आपके कट जाते हैं और फाइनल 25,896 से जब माइनस करते हो तो 23,527 आपके पास आते हैं इन हैंड। ठीक है, ये स्टार्टिंग आपकी सैलरी होती है, बाद में आपके 23,527 से लेकर 80,000 रुपए तक आपकी सैलरी जो है ये यहाँ पर आपकी एज पर प्रमोशन लेवल आप पहुंचते जाते हो, पे कमीशंस लगते जाते हैं, आपकी सैलरी आगे 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 बढ़ती जाती है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे अगर हम बात करते हैं जीडी प्रमोशन को लेकर कि प्रमोशन का क्या कुछ शेड्यूल रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वंस एन एसएससी जीडी कांस्टेबल इज प्रमोटेड किया जाता है, ही इज अपॉइंटेड एज ए सीनियर हेड कांस्टेबल। आप कांस्टेबल हो फिर सीनियर हेड कांस्टेबल, एंड मैनी हैव टेक चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, और सीनियर हेड कांस्टेबल के बाद इनको कुछ को पुलिस स्टेशन के अंदर भी चार्ज दे दिया जाता है। ठीक है, इसके साथ एसएससी जीडी सैलरी आल्सो इंक्रीज विद द प्रमोशन इन
पोस्ट पे जैसे आप सैलरी आपकी इंक्रीज होती जाएगी, आप प्रमोशन लेते जाएंगे, एसएससी जीडी कांस्टेबल कैन फर्दर बी प्रमोटेड टू द पोस्ट ऑफ, फर्दर क्या होगा, सीनियर कांस्टेबल, फिर हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, और लास्ट आप सब इंस्पेक्टर की पोस्ट तक जा सकते हो, जहां पर आपको 1 लाख प्लस के करीब तक आपकी सैलरी जो है वो पहुंच जाती है। ठीक है, सारी चीज लगा के। तो ये आपके प्रमोशन का यहाँ पर सारी स्कीम रहेगी कि आपका प्रमोशन कैसे कैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आफ्टर बीइंग शॉर्टलिस्टेड एज जनरल ड्यूटी कांस्टेबल एप्लीकेंट टिपिकली अंडरगो ए प्रोबिशन पीरियड, आपके जब आपको सिलेक्ट किया जाता है जो कांस्टेबल प्रोबिशन पीरियड के ऊपर आपको भेजा जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप जो है एक्सेप्शनल जो है, अगर आप ऐसी असाधारण अगर आप अपनी परफॉर्मेंस देते हो तो आपको दे माइट भी आपको डायरेक्ट प्रमोट कर देते हैं सीनियर हेड कांस्टेबल, और आपको पुलिस स्टेशन के अंदर आपकी ड्यूटी लगा देते हैं। सबसे बढ़िया थाना मिल जाता है, आप ड्यूटी वहां पर करते रहते हैं और आपको कोई टेंशन नहीं रहती। तो बहुत शानदार पोस्ट है। होप सो आपको पता लग गया होगा किस पोस्ट का क्या काम होता है, सैलरी क्या होता है, प्रमोशन क्या मिलता है। सो आपके लिए काफी हेल्पफुल ये वीडियो रही होगी। सो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।